जी के नरेश जी के मार्गदर्शन में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर का महीना एक खास महीना होता है। और यहाँ बैठा हर व्यक्ति यदि सुबह आया है तो जरूर एक ही इच्छा है कि वो कामयाब होना चाहता है। तो आज हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। आप जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके बीच में 50 मिनट बात करूंगा। और दोस्तों, आज हम दिल से बात करेंगे, एकदम दिल से, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सबसे एनर्जेटिक टीम, हाँ, विनोद गोयल जी देखिए कितना एकदम बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं। और विनोद शर्मा जी बहुत बढ़िया लगातार काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुभाष जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय आसिम। एक बात का ध्यान रखें कि अगले 50 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेट होके बैठे, एक स्टूडेंट के माफिक आप बैठे बस। हम बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर रहता है। यदि आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो ही आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। तो कुछ साथी हो सकता है नए हैं। मेरा नाम राम किशन है, मैं गुड़गांव हरियाणा से आपके बीच में हूँ। बहुत लंबा समय हो गया इस बिजनेस को करते हुए, 20 साल से ज्यादा समय हो गया है। और आज सुबह का गुरुकुल मैं सुन रहा था, सुबह 6:30 बजे से 6:50 तक मैंने सुना। और टीसी छावड़ा जी एक बात कहते हैं कि आरसीएम का मिलना ही स्वर्ग का रास्ता मिलना है। दोस्तों, ये बात 100% सत्य है। ये मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से एक बात दावे, गारंटी और यकीन के साथ कहता हूं। यदि आपने दिल और आत्मा से, श्रद्धा और समर्पण से आरसीएम कर लिया तो जीते जी आप स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। ये ताकत है इस कंसेप्ट में। थोड़ा सा गहराई में जाने की जरूरत है बस। आज जहां पे चारों ओर अंधकार है, बाहर देखिए सर, मार्केट में जाके थोड़ा एक बार देखिए, बैठिए थोड़ा। जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनको पता है कि बिजनेस कितना मुश्किल है। आरसीएम बिजनेस नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और कल की बात है कि मैं मुरादाबाद से आया हूं। संडे का दिन यूपी में, पूरे यूपी में एक टेस्ट था, पीईटी। हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं, संतोष जी और बहुत साथी जानते होंगे पीईटी क्या होता है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पहले वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप। अप्लाई नहीं कर सकते यदि पीईटी नहीं करेंगे तो आप। और उसके लिए 3 करोड़ लोगों ने टेस्ट दिया है यूपी में 3 करोड़ बच्चों ने। कि वो सिर्फ इसलिए कि उसको पास कर गए तो फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विनोद जी, जॉब मिलेगी नहीं, अप्लाई कर सकते हैं वो। और उसके लिए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा तो पता चला कि एक दिन पहले ही लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि लेट ना हो जाए टेस्ट देने में। और हम अपने आप को कितना डिसिप्लिन समझते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ और आपको कल ही बता दिया गया था कि भाई हमें 6:40 तक आ जाना है सभी को, तो अभी भी लोग आए जा रहे हैं। ये क्या बात है? ये बात बताती है कि आप अपने काम के प्रति कितने सीरियस हैं। जो लोग सीरियस हैं वो आ चुके थे, और जो सीरियस नहीं है वो आते ही रहेंगे। इसीलिए वो जिंदगी में पिछड़ जाते हैं। एक मेरे से आज एक मैसेज लेना चाहते हो तो अपनी डायरी में लिखिए। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन। यदि आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप ठेकेदारी कर रहे हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो आपका काम चलने वाला नहीं है। यदि विनोद शर्मा को पता है कि मुझे 8 बजे दुकान खोलनी है, यदि दुकान रेगुलर 8 बजे नहीं खुलेगी तो ग्राहकों को पता चल जाएगा कि ये बंदा कमिटमेंट वाला नहीं है, पता नहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा। आप देखेंगे अपने मोहल्ले में जो दुकान टाइम पे खुलती है, हमेशा ग्राहक उसके पास ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसी दुकान का टाइम सही है। इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले आप बिल्कुल अपने
टाइम को मैनेज कीजिए, और आपको बताया गया था कि भाई आज आपको उस समय आना है तो आना ही चाहिए, क्योंकि डेली तो काम होता नहीं है। कभी कभी जब सीरियस मीटिंग होती है तभी आपको बुलाया जाता है। और हमारे जो साथी हैं, सीनियर साथी नरेश जी और रंजीत जी, आप देखिए वो आपसे पहले, शायद सबसे पहले ही वो ज्वाइन हो गए होंगे तैयारी कराने के लिए। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आगे बढ़ना है तो खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि अपनी जर्नी की, कि मैं 20 साल से आरसीएम में हूं। अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और ये बात आज के गुरुकुल में भी क्लियर हुई है कि इसको कोई लेने नहीं जाता, परमात्मा का भेजा हुआ बंदा उसके पास आता है। ये बिजनेस बिजनेस नहीं है भाई, ये एक संदेश है ईश्वर की तरफ से कि जिंदगी बदलना चाहते हो तो जुड़ जाओ। और आज मैं बिल्कुल आपको होश हवास में कह रहा हूं कि आपके हाथ में जो अवसर आ गया है इसको वैसे ही मत गंवाओ। कभी बैठ के इत्मीनान से सोचे कि आपके हाथ में क्या है। दोस्तों, लोग छोटे छोटे काम में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। आरसीएम का मिलना परमात्मा का आशीर्वाद है। बस जिस दिन आपने दिल और आत्मा से, श्रद्धा और समर्पण से इसको स्वीकार कर लिया तो ये आपकी लाइफ में करिश्मा करता है। हमारी मेन गलती क्या है? हम इसको अंदर से भाव क्या है, जब आप आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका भाव क्या है? आज जब मीटिंग में आए हैं तो आप इसे बोझ मानते हैं, या फिर आपका भाव क्या है? आप इसे समर्पण मानते हैं। जब तक अंदर से नहीं बदलेंगे, बाहर से कुछ नहीं बदलेगा आपका, क्योंकि इसमें करने नहीं है, समझने वाली और विश्वास करने वाली चीजें खास है। कमलेश जी, जब ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया उस समय कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और शुरू में समझ में भी नहीं आता। एक दोस्त को ओबलाइज करने के लिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। मीटिंग में जाने के बाद थोड़ा पता चला, लगातार मीटिंग में जाने के बाद ज्यादा जानकारी हुई। तो दूसरा मैसेज ये मैं आपको देना चाहता हूं कि आप किसी को उसके घर में ज्वाइन तो करा सकते हैं। यदि आरसीएम का रूप दिखाना है, यदि आपको ताकत दिखानी है आरसीएम की, तो उसे सेमिनार में लाना होगा। और देखिए, जो लोग सेमिनार में नहीं आते हैं, जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, इसीलिए वो आरसीएम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यदि 2000 का सामान खरीदा तो सोचते हैं 2000 का ही बिजनेस है। उनको ये पता नहीं है स्टार्टिंग तो 2000 की होती है, लेकिन ये 2000 करोड़ तक का बिजनेस है। इसको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, थोड़ा गहराई से अपॉर्चुनिटी है। सेमिनार में जाने के बाद हमें पता चला कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा काम है जो हमें अपने सपनों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, जब मैं बिजनेस आया उस समय मारुति कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है पर्सनल मैनेजर की, उस पर काम कर रहा था। 80,000 रुपया तनख्वाह 20 साल पहले। नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे पैसा बताया नहीं था, मुझे प्लान बताई नहीं थी, मुझे प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं था। मुझे एक विश्वास दिलाया था, जो इससे सिस्टम से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। और दोस्तों, वास्तव में सिस्टम में जो ताकत है वो दुनिया के किसी भी काम में ताकत नहीं है। आप देखिए, दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो सिस्टम से हो रहा है। यदि सिस्टम नहीं होता तो आज हम जूम मीटिंग नहीं कर पाते। ये सिस्टम की ताकत है, हमारी ताकत नहीं है। हम तो एक गांव में दूसरे गांव में जाने में भी थक जाते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोग आज यहाँ पे जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। इसलिए समझिए, आरसीएम में खरीदारी करने से पैसा नहीं आता, सिस्टम से खरीदारी करने से पैसा आता है। इस बात को आपको समझना होगा। जब मैं मीटिंग में गया और मैंने बहुत सारे अचीवर्स को देखा, वहां पे एक विश्वास जगा कि मैं कर सकता हूं। बार बार जब मीटिंग में जाने के बाद अटूट विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूं। फिर मैंने एक निर्णय लिया कि मैं इस काम को करूंगा। गौरव साकिया जी, बहुत सारे लोग बिजनेस में तो आते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते कि मैं करूंगा।
बगैर निर्णय के काम करने से कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपका निर्णय होगा तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो आप उससे पार चले जाएंगे, और यदि निर्णय आपका नहीं होगा तो आप इसे कर नहीं पाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने छोड़ दिया था, कई लोग बोलते हैं ना आपको कि मैंने करके छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, छुड़ा दिया गया, या उनसे हुआ नहीं। दो ही काम है। छोड़ा नहीं उन्होंने क्योंकि निर्णय उनका नहीं था। अरे निर्णय तो नरेश जी का था, चलती हुई फैक्ट्री को छोड़ दिया कि मैं आरसीएम का डायमंड बनूंगा, बस ये निर्णय था। रंजीत जी नौकरी कर रहे थे, निर्णय लिया कि मुझे ये काम करना है, डेट्स ऑल। जो भी साथी यहाँ पे है वो निर्णय की वजह से है। आज टाइगर टीम में जितने मास्टरमाइंड लीडर्स को देख रहे हो, टेक्निकल अचीवर्स को देख रहे हो, वो केवल काम करने से नहीं है, अपने निर्णय के साथ काम करने से आज बड़े अचीवर हैं। तो मैंने निर्णय लिया, काम करना शुरू किया, और जब काम करते करते आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं तो आप वही चीजें अपने जीवन में अपनाते हैं। आरसीएम में कामयाबी के लिए 20 साल का मैं एक एक्सपीरियंस आपको नोट कराना चाहता हूं। यदि आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं, और कामयाब होना चाहते हैं तभी तो बैठे हैं, ये लाइन आप लिख लेना। आरसीएम में कामयाबी के लिए ये लाइन बहुत ही जरूरी है, इसको मैं एक सिद्धांत बोलता हूं। यदि आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो आप आरसीएम में इतिहास रचेंगे। यदि आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्टार रूबी बनने से नहीं रोक सकती। मान लीजिए, ईमानदारी का मतलब क्या है? ईमानदारी का मतलब है कंपनी के प्रति समर्पित, अपलाइन के प्रति समर्पित, सिस्टम के प्रति ईमानदारी, प्रोडक्ट के प्रति ईमानदारी, टीम के प्रति ईमानदारी, और खुद के कर्मों से ईमानदार बनना जरूरी है। जो बोलते हैं यदि वो करते हैं तो ये बिजनेस आपको हीरो बना देगा। वरना आप हर रोज मीटिंग में आते हैं, हर रोज ताली बजा के चले जाते हैं। आप जरा सोच के देखिए, एक अपलाइन ने 300 लोगों का जूम लिंक लिया है। ये कॉमर्शियल लिंक है, पैसे लगते हैं, इस पे 5,000 रुपए लगते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों लिया? जिम्मेवारी ली कि मेरी टीम के 300 लोग आ जाए। और नरेश जी की टीम में 300 नहीं 3,000 लोग हैं, लेकिन 121 लोग हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, वो ईमानदार नहीं है। जब उनको फोन किया जाता है तो बोलेंगे आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। धोखा अपने आप को दे रहे हो दोस्तों। आप किस भाव से आरसीएम को करते हैं उसी से आपके परिणाम आएंगे। अंदर से क्या महसूस करते हैं आप? अपलाइन का कितना कहना मानते हैं? सिस्टम के प्रति कितना समर्पित हैं? प्रोडक्ट यूज करते समय क्या महसूस करते हैं? तभी पता चलेगा कि आप आरसीएम को किस नजरिए से देख रहे हैं। अरे दोस्तों, इस अवसर को गंवाइए मत। टीसीजी के गुरुकुल में जब भी सुनता हूं तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि परमात्मा ने कितना शानदार काम दिया है। बाहर हर साल करोड़ों लोग निकलते हैं ग्रेजुएट करके, वो मेहनत करना चाहते हैं, सपने उनके भी हैं, लेकिन कोई अवसर नहीं है उनके पास। हमारे पास अवसर है। एक इतनी अच्छी कंपनी, एक इतना अच्छा फ्यूचर, एक इतनी अच्छी अपलाइन, एक इतना अच्छा काम जिससे जुड़ के न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान की चाहत होती है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। दोस्त, मौका नहीं है, लोग काम करना चाहते हैं। इतना शानदार अवसर मिला है,
इसलिए दोस्तों जुट जाइए, मेहनत से काम कीजिए, सिस्टम को मत छोड़िए। यहां पे आपकी पावर सिर्फ 1% है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जीवन का भी 68 साल का, बाहर कुछ भी नहीं है। जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना सर, जब आप मेरे लेवल पे आएंगे तब आपको कीड़े मकोड़े की जिंदगी लगेगी। मैं कभी कभी पीछे जाके देखता हूं, मैं महसूस करता हूं क्या यार ऐसा बदल सकता है इंसान। अरे आप सोते रहते हैं उस समय आपका बिजनेस चलता रहता है। आप जरा सोच के देखिए, दुनिया का कोई ऐसा काम है कि केवल मात्र खाना खाते हैं तो पैसा आता है, नहाते हैं तो पैसा आता है, कपड़े पहनते हैं तो पैसा आता है, चाय पीते हैं तो पैसा आता है। आप जरा सोच के देखिए, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति है कि ये काम नहीं करता है? और अभी ये बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, ये मत सोच लेना। अब ये शुरू होने का समय आया है। अगले 5 साल भारत बदल जाएगा दोस्तों, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको जो 20-25 साल में बदला है वो 5 साल में आप देखते रह जाओगे कि क्या हो गया। यदि इतना अच्छा काम है तो आप सोचोगे फिर सब क्यों नहीं जुड़ जाते? क्यों जयराज जी, इतना अच्छा काम है तो सब क्यों नहीं जुड़ जाते? कारण है उसका, जुड़ तो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं। पिछले महीने टाइगर टीम में 4,000 लोग जुड़े। 4,000 लोग हर महीने जुड़ रहे, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं होता है। कारण क्या है? 3 कारण मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद आज मुख्य टॉपिक है ग्रोथ कैसे करनी है, उस पे आऊंगा। पहला कारण है, बिना तैयारी के काम शुरू करते हैं। अब जरा देखिए दोस्तों, कोई भी काम यदि जिंदगी में जहां पैसा कमाना है, मान लीजिए आपको पुलिस में जाना है, फौज में जाना है, टेलर बनना है, वकील बनना है, कुछ भी बनना है, पहले तैयारी करते हैं आप उसकी। बिना तैयारी हम नहीं करते कोई भी काम। आप देखिए सुबह सुबह बच्चे दौड़ते रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ यार दौड़ क्यों लगा रहे हो? बोले सर फिजिकल फिटनेस एग्जाम होगा पुलिस में जाने से पहले, और टेस्ट भी लिखना होगा, इसलिए पढ़ते भी हैं दौड़ते भी हैं, फिजिकली एंड मेंटली तैयार होते हैं। लेकिन आरसीएम में मुकेश जी क्या होता है, जीजा आया साले के पास, साला खाना खा रहा है, जीजा ने फोटो खींच लिया, जुड़ गए आरसीएम में, बस। अरे ऐसे कैसे होगा? तू भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति। ऐसे होता तो पूरा हिंदुस्तान को मोदी जी कर देते करोड़पति। बिना तैयारी के काम कर रहे। बाहर हर व्यक्ति काम में इसलिए सक्सेसफुल है, दुकान खोलनी है, पहले पैसा अरेंज करेगा, पहले देखेगा किस चीज की दुकान खोलूं, सारी चीज तैयारी करेगा। लेकिन यहाँ इतना बड़ा काम है, कोई तैयारी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई सीख नहीं है, और चल दिए झोला उठा के। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा दूसरा चैलेंज क्या है? नजदीकी लोग विरोध करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि खुद का निर्णय नहीं होता है। नजदीकी लोग विरोध करते हैं और आप रुक जाते हैं, उसका मेन कारण है कि आपने खुद ने डिसीजन नहीं लिया, बिना देखे ही बिना समझे ही। यदि किसी के कहने से आरसीएम कर रहे हो, अपना खुद का लक्ष्य नहीं है, तो लोग करने नहीं देंगे, स्पेशली नजदीक के लोग नहीं करने देंगे। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके हो सकता है आपके पिताजी, आपके माताजी, आपकी वाइफ कोई समझ में नहीं आए, लेकिन आपका निर्णय है और आपने देखा है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और तीसरा इसके अंदर जो है असफलता का कारण, वो है विजन क्लियर ना होना। जब आपका खुद का विजन क्लियर नहीं है कि आज काम कर रहा हूं तो अगले 5 साल में क्या बन सकता हूं। अरे आपके साथ ही जुड़े हुए आप देख रहे हैं कि लोग रॉयल्टी बन गए, टेक्निकल बन गए, एमराल्ड बन गए, स्टार एमराल्ड बन गए, रूबी बन गए, स्टार रूबी बन गए, और आरसीएम में डायमंड बन गए। तो आप भी इंसान, आप भी बन जाएंगे, लेकिन विजन नहीं है। जयराज जी, जब मैंने शुरू किया तो लोगों ने मुझे कहा नहीं चला तो,
मैंने कहा नहीं चला तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, चल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। और आज बदल गई है। बस ये सोचो कि चल गया तो, और अब तो चला हुआ है, अब तो चढ़ना है, बस ट्रेन चल पड़ी है। विश्वास कीजिए, यकीन मानिए, नरेश कुमार जी जैसे कमिटमेंट वाले लीडर आपको मिल नहीं सकते। आप सो रहे होते हैं तब मेरे से फोन करते हैं, सर क्या करूं, मैं चाहता हूं मेरी टीम के लोग आगे बढ़े। वो चिंता करने वाले माता पिता भी चिंता नहीं करते। यदि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चिंता करता है आपकी उन्नति की, तो आपकी अपलाइन होता है, क्योंकि उसका और आपका पेट जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। आप बढ़ेंगे तो ही वो बढ़ेगा, उसको कभी मत भूलना दोस्तों। ईमानदारी से उनका कहना मानेंगे, से बढ़ने वाला है। बहुत सारी बातें हैं मैं आपसे करूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको, कि आप कामयाब कैसे होंगे। आप चाहते हैं ना कामयाब होना, तो 8 पॉइंट मैं आपको थोड़ा लिखवा रहा हूं। मेरे साथी हैं रंजीत जी, वो पीपीटी शेयर कर देंगे। और ये 8 पॉइंट पॉइंट नहीं है, ये आरसीएम का सिद्धांत है। इसको समझ लीजिए कि यदि आप बार ऐसा लगेगा कि ये, पहले ऐसे लगेगा अरे ये तो हमें पता है, इसीलिए तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। आरसीएम में बड़ी सफलता और लगातार ग्रोथ के लिए आपको 8 काम करने होंगे। यदि कोई व्यक्ति बिगनर है, उसे स्टार्टर बनना है, स्टार्टर को ओपनर बनना है, ओपनर को ईगल बनना है, रॉयल्टी को टेक्निकल बनना है, टेक्निकल को बड़ा टेक्निकल बनना है, तो ये 8 काम लगातार, एक बार से बात नहीं लगी, हर महीने लगातार। तो पहला काम क्या है जो बताएंगे? पहला काम है मंथली ग्रोथ टारगेट पर काम करें। दोस्तों आप जहां पे हैं वहां से 10 से 15% कम से कम टारगेट। देखो आज टीसीजी क्या बोल रहे हैं, 100%, 50% और 25% की बात कर रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कर रहा हूं कि यदि आप 10 से 15% का टारगेट ले लेंगे तो एक साल में जो आपका बिजनेस है वो 3 गुना बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति 5 लाख पे है तो 15 लाख पे पहुंच जाता है, 10 लाख पे है तो 30 लाख पे पहुंच जाता है। ये ताकत है पर मंथ ग्रोथ की। आप काम तो करते हैं लेकिन बगैर टारगेट के करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पिछले 4 साल से एक ही जगह है, ओपनर, ईगल, आगे ही नहीं बढ़ रहे। कारण क्या है? वो मंथली ग्रोथ नहीं बनाते, टारगेट नहीं बनाते कि मुझे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों बगैर लक्ष्य के इस बिजनेस के अंदर कोई आगे नहीं बढ़ा है। यदि आज मैं स्टार रूबी हूं तो मैंने टारगेट बनाया कि मुझे स्टार रूबी बनना है। आज यदि मुझे आगे सफायर बनना है तो मुझे टारगेट बनाया है 2026 एनिवर्सरी में मुझे सफायर बनना है। तो टारगेट बना के काम करेंगे तो आपका बिजनेस होगा, और हर महीने टारगेट बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो केवल टारगेट बनाने से काम नहीं होगा, फिर फोकस हो जाइए। टॉप प्रायोरिटी आरसीएम पर कर दीजिए दोस्तों। ज्यादातर लोग लक्ष्य भी बना लेते हैं लेकिन वो फोकस होके काम नहीं करते। दोस्तों एक साथ 4 काम करने वाला कहीं आगे नहीं बढ़ा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 4 काम करते हैं फिर भी 60 साल से वहीं के वहीं है। एक काम कीजिए, आरसीएम पे एनर्जी लगाइए, आप आरसीएम पे प्रायोरिटी दीजिए, ये आपको टॉप पे लेके जाएगा। जब ये समझ में मेरे आया तो मैंने जॉब को रिजाइन किया। जब तक समझ में नहीं आए पार्ट टाइम करें, समझ में आ जाए तो फुल टाइम करना चाहिए आपको।
और प्रायोरिटी रखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दिवाली आएगी तो दिवाली में घुस जाते हैं, होली आएगी होली में घुस जाते हैं, शादी आएगी शादी में घुस जाते हैं, इलेक्शन आएगा इलेक्शन में घुस जाते हैं। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक बार लगा दीजिए, फिर देखिए, फिर आपकी बल्ले बल्ले है, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। रुक रुक के काम करना डायरेक्ट सेलिंग में जहर का काम करता है दोस्तों, कैंसर है। लगातार काम कीजिए, फोकस कीजिए कि मुझे आरसीएम करना है। मैं तो आज आपको बोल रहा हूं कि 2026 तक यहां बैठा हर व्यक्ति रॉयल्टी पे जा सकता है। मेरे सामने 125 लोग हैं, कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम 125 के 25 लोग रॉयल्टी पे जा सकते हैं आज ज्वाइन करने के बाद भी, यदि आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पे करें तो। करना क्या है वो बताते हैं अगले पॉइंट पे कि क्या करना है आपको। और वो पॉइंट है, आपको टीम में हर ज्वाइनिंग को सही स्टार्टअप कराना है, जीरो परचेज नहीं होनी चाहिए। हर महीने नरेश जी की टीम में 500-400 ज्वाइनिंग हर महीने होती है। अरे दोस्तों जरा सोच के देखो, एक साल में 5000 लोग आपकी टीम में आए, यदि हर ज्वाइनिंग सामान ही खरीदे, जीरो परचेज ना हो, तो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। सभी लोग ढूंढिए, अपने अपने बी लैग में ढूंढिए, और ये 60 लोग जुड़े हुए हैं, 5 लोग खरीदारी कर रहे हैं। कारण क्या है कि हमने कभी उनकी केयर नहीं की, कभी ज्वाइन किए हुए व्यक्ति के पास दोबारा गए ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर का काम एक ही है, नेटवर्क बनाना और नेटवर्क को एक्टिवेट रखना। एक्टिवेट रखना मतलब यह है कि वो हर महीने 10 तारीख से पहले अपनी खरीदारी कर ले। यदि खरीदारी 10 तारीख से पहले नहीं कर रहा है तो एक्टिव नेटवर्कर नहीं है वो केवल ग्राहक है, और वो कभी भी बाहर हो जाएगा। इसलिए टीम की हर नई ज्वाइनिंग को ढूंढिए, पिछले 2-3 महीने से जो लोग जुड़े हैं वो कहाँ हैं, जाइए पर्सनली उनको स्टार्टअप करिए, फिर देखिए सर कमाल देखिए। एक छोटा सा काम आपके बिजनेस को कितनी बड़ी हवा देगा। और ये केवल अपलाइन की जिम्मेवारी नहीं है, हर व्यक्ति जिसने यदि 2 ज्वाइन कराए हैं, विनोद जी यदि 2 लोग ज्वाइन कराए हैं तो दोनों लोगों को स्टार्ट करिए। यदि किसी ने 5 ज्वाइन कराए हैं तो 5 को स्टार्ट कराइए, एक ज्वाइन कराए तो एक को स्टार्ट कराइए, ढूंढिए उसको कहां पे है, क्योंकि ये बिजनेस खुद से नहीं चलेगा, टीम से चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए रोजाना फील्ड वर्क करें। ये तीसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। हमारा काम ही नेटवर्क बनाना है। 8 कोर स्टेप्स जो हमारे हैं उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति एक वीक में 5 प्लान दिखाता है, पूरे महीने में 20 प्लान दिखाता है, वो कोर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या एक महीने में 20 प्लान दिखाते हैं आप? क्या 20 लोगों को फॉलो करते हैं? क्या 20 लोगों को मीटिंग में लेके जाते हैं? क्या 20 लोगों को प्लान दिखाना सिखाते हैं? यदि आपने ये काम कर लिया तो नेटवर्क धड़ल्ले से बढ़ेगा। आज जो नेटवर्क है उससे 10 गुना नेटवर्क एक महीने में हो सकता है। यदि 125 लोग, हम आज ये सोच लें कि आने वाले 20 दिन हर रोज प्लान दिखाएंगे, तो जरा सोच के देखें दोस्तों कितना होगा। 2500 प्लान होंगी और 2500 प्लान का मतलब है 1000 नई ज्वाइनिंग आ जाएंगी। आप सोच के देखो, 1000 नई ज्वाइनिंग का मतलब इसी महीने आ सकती है। लेकिन ईमानदारी से काम करना बहुत जरूरी है। ईमानदारी नहीं है, अपलाइन को बोलते हैं फील्ड में जा रहा हूं और जाके कहीं और बैठे हैं, चलेगा नहीं दोस्त। यदि आपने इस काम को छोड़ दिया, मुख्य काम है प्लान दिखाना। देखो इसमें लिखा हुआ, रोजाना फील्ड वर्क करके इस बिजनेस का मुख्य काम है प्लान दिखाना, मुख्य। यदि प्लान नहीं दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो नेटवर्क नहीं बनेगा। और 5वां पॉइंट है दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सीखने का जुनून पैदा करें। हर रोज किताबें पढ़ें, वीडियो देखें।
ये काम घर बैठे कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास समय नहीं है। यस, शुरू में मेरे पास समय नहीं था, मैं जॉब में था, तो मैं क्या करता था, जब भी टाइम मिलता था किताबें पढ़ता था, जब भी टाइम मिलता था मैं कैसेट सुनता था, वीडियो देखता था, ऑडियो सुनता था। और मुझे इतना जुनून रहता था कि मैं बाथरूम में भी वीडियो लगा देता था, ऑडियो लगा के रखता था, आते जाते घूमते कान पे ही वॉकमैन लगाया रखता था मैं। आपको भी सीखने का जुनून पैदा करना है। जुनून मतलब बगैर सीखे हर समय आपके अंदर आरसीएम चलना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते, जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तब तक आप बात नहीं बनेगी। ऊपर ऊपर से सीखने से नहीं होगा। आपको पता है कि इस दुनिया में स्पेशलिस्ट ही पैसा कमाता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट वकील, स्पेशलिस्ट सर्जन ही पैसा कमाता है। डॉक्टर तो सभी है, लेकिन स्पेशलिस्ट है वही पैसा कमाएगा। वकील तो बहुत है, लेकिन स्पेशलिस्ट है वही पैसा कमाएगा। इसलिए स्पेशलिस्ट बनने के लिए सीखना पड़ेगा हर रोज। जो हमें किताबें दी हैं सुरेंद्र जी वत्स ने, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, ये तीनों किताब आपके बिजनेस में इतनी सहायक है कि आपको डायमंड बना सकती है। हर रोज 10 पेज पढ़े, हर रोज 1-2 वीडियो देखें, चैट विद सुरेंद्र वत्स का वीडियो देखें। बाहर आलतू फालतू के यूट्यूब पे नहीं जाएं दोस्त, कुछ भी नहीं है, लोग गुमराह कर रहे हैं बाहर। आरसीएम ही एक ऐसी कंपनी है जो आपका बेड़ा पार कर सकती है। तो दोस्तों, सीखने का जुनून जगाएं, और सीखने का सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए सर। सीखने का सबसे बड़ा जरिया है वो है मीटिंग, सेमिनार। दोस्तों, माहौल इस बिजनेस की ऑक्सीजन है। आप किसी को घर में बैठ के कुछ भी बता दें, उसका दिमाग तभी खुलेगा जब वो किसी बड़े सेमिनार में जाएगा। आप किसी को ये बोलें कि समुद्र बहुत बड़ा है, उसको समझ में नहीं आएगा भाई। समुद्र बड़ा है तो उसको उठा के समुद्र के पास लेके जाना पड़ेगा। जो लोग सेमिनार और ट्रेनिंग को मिस कर रहे हैं वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। आपके इलाके में फरीदाबाद में नरेश जी ने कितनी मेहनत करके इस स्टेशन को कोर स्टेशन बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे, सेमिनार में 1000 लोग क्यों नहीं हो सकते, मुझे ये बताओ। जब हर व्यक्ति जुड़ा हुआ क्यों नहीं जाता सेमिनार में? हर व्यक्ति जुड़ा हुआ क्यों नहीं जाएगा सेमिनार में? कोई कारण तो बताए कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ आता तो तू डायमंड बनता भाई। सेमिनार आपको रियल मायने में पावर देते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा मानिए कहना कि यदि आप रियल में इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं, आपका दिमाग सेमिनार में खुलेगा। यदि रामकिशन सेमिनार में नहीं जाता तो आरसीएम समझ में नहीं आता। इसलिए ज्वाइन किए हुए व्यक्ति को जब भी कोई सेमिनार हो, बड़ी तैयारी करें। टाइगर टीम ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है कि 1000, 1200, 1500 लोगों के बड़े बड़े सेमिनार हम पूरे इंडिया में आयोजन कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे आ रहे हैं उस दिशा में। लेकिन आपके नजदीक जो सेमिनार हो, और उस दिन आपको घर में नहीं रहना चाहिए। तो सेमिनार इस बिजनेस की आत्मा है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए आपके इलाके में क्या होने वाला है। आप जरा देखिए क्या होने वाला है। 12 अक्टूबर को दिनेश चौधरी जी, जो आरसीएम के एक ऐसे लीडर हैं जो प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं, लाइफ का अनुभव बताते हैं कि आरसीएम कैसे चलता है। उस समय ज्वाइन किया था जब आरसीएम में केवल कपड़ा था। मैं तो बोलता हूं कि यहां बैठा हर व्यक्ति, 120 लोग 5-5 टिकट लेने चाहिए। आज अपने अपलाइन से बोलना चाहिए कि सर मैं इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूं। 5 टिकट आपको लेनी चाहिए। किन को लेके आना है? अपने परिवार के 500 लोगों को लेके आओ। सबसे पहले घर वालों को बताओ कि आप काम क्या कर रहे हो। लोग घर वालों को ही नहीं लाते। 5 टिकट आपको लेनी पड़ेंगी। यदि परिवार में कम लोग हैं, अपने लोगों को लेके आइए, जान पहचान वालों को, नए लोगों को लेके आइए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में
जिन लोगों के चेक बड़े होते हैं उनके लोग सेमिनारों में ज्यादा होते हैं। आप देखिए जूम मीटिंग में विनोद शर्मा जी, जिनकी बी लेख के 10 लोग बैठे होंगे, 10,000 का चेक आ रहा होगा उनके अकाउंट में। जिनकी बी लेख के 20 लोग बैठे होंगे ना आज जूम मीटिंग में, बी लेख के 20,000 आएगा। आप अपनी बी लेख के कितने लोगों को सेमिनार में ले जा सकते हो? खुली छूट है, चेक खाली दिया जाता है। 1 लाख लोगों को लेके जाओ, 1 करोड़ का चेक आएगा आपका। अभी आज देखिए ये सारे 120 लोग हैं नरेश जी की टीम के, तो नरेश जी का चेक आ रहा है ना बड़ा। जितना ज्यादा लोग मीटिंग सेमिनार में होंगे उतना बड़ा चेक। तो इस बात को बहुत सीरियसली लेना है और एडवांस टिकट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बगैर तो आरसीएम ही नहीं है। ये रीढ़ की हड्डी है। आरसीएम के प्रोडक्ट 100% इस्तेमाल करें। अरे दोस्तों जरा सोच के देखो, आज तक जो भी सामान खरीदा है उससे कुछ हमारे घर में कुछ पैसा नहीं आया है तो केवल बीमारी आई है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी जेब में पैसा भी डालता है और सेहत भी डालता है, दोनों चीजें डालता है। केवल दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है। इसमें क्या करना है? अरे आज तक बहुत सारे लोगों को हमने अमीर बनाया है, अब खुद अमीर बनने का मौका मिला है ना। 100% यूज कीजिए सर। कोई क्वालिटी मत देखिए, क्वालिटी देख ली है हमने, ये जिंदगी बदल देता है बस। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है, बस उसको आपने घर में ले आना है। कई लोग बोलते हैं सर मेरा डायमंड क्लब नहीं होता। मैं बोलता हूं कि बगैर डायमंड क्लब करे आप जिंदगी में आरसीएम में कामयाब नहीं हो सकते। और डायमंड क्लब करने का एक ही तरीका है, ईमानदारी से लिस्ट बना लो आपके घर में क्या जाता है। केवल ईमानदारी करने से आपका डायमंड क्लब होगा। अरे बेचने की बात तो बहुत दूर है, बेचने वाले तो 50,000 1-1 लाख का सामान बेच देते हैं। ईमानदारी से यूज करने लग गए तो 10,000 का सामान घर में जाएगा। क्या नहीं है आरसीएम में? पूरा किचन का सामान आरसीएम में है, बाथरूम का सामान आरसीएम है, कपड़े का सामान आरसीएम में है, जूते आरसीएम में है, चप्पल आरसीएम में है, अंडरगारमेंट आरसीएम में है, आपके हेल्थ के प्रोडक्ट आरसीएम में है। हम अपने गाड़ी की सर्विस कराने के लिए 2-3 हजार रुपया दे देते हैं, हमारे शरीर के लिए 2-3 हजार रुपए का हम न्यूट्रिशन यूज नहीं कर सकते। टीसी जी ने कल श्रद्धांजलि सभा में मालूम है क्या कहा? श्रद्धांजलि हुई थी हमारे अरविंद साखी जी जो दुनिया से चले गए, तो उन्होंने एक बात कही है, जब व्यक्ति चला जाता है तब आदमी को पछतावा होता है। आप जीते जी किसी का वो नहीं करते, जब आदमी मर जाता है ना तब बड़ा पछतावा होता है। दोस्तों अपने परिवार का हर व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको न्यूट्रिशन खिलाइए। जो व्यक्ति 1500 पीवी न्यूट्रिशन नहीं करता वो आरसीएम में आज लिखवा लो कल लिखवा लो, कभी भी डायमंड बन ही नहीं सकता। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ चाहिए, केवल शारीरिक नहीं मानसिक हेल्थ भी चाहिए। और मानसिक हेल्थ के लिए आपको शारीरिक हेल्थ जरूरी है, और शारीरिक हेल्थ के लिए बीमारी से बचना जरूरी है, और बीमारी से बचने के लिए न्यूट्रिशन और हमारे सभी प्रोडक्ट जरूरी है। भी कर लिया ना आपने 100% प्रोडक्ट यूज, तो आपकी टीम का हर व्यक्ति इसी को करेगा। आप चेक कीजिए पिछले 3 सालों से आपके डायमंड क्लब उतने के उतने हैं। हर व्यक्ति अपनी बी लेग चेक कीजिए। विनोद जी की बी लेग में 5 है तो 5 ही है डायमंड क्लब। अरे वो 5 से 10 क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो सामान ही नहीं खरीद रहे। सामान नहीं खरीदेंगे तो कैसे होगा? दोस्तों डायमंड क्लब पे काम करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण वाइटल पॉइंट है। जिन लोगों की बड़ी बड़ी पिने आ रही हैं उनके डायमंड क्लब की संख्या बढ़ती जा रही है। 1500 पीवी करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में ज्यादा दिन रुकता नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं फ्री के प्रोडक्ट के लिए आया हूं। अरे फ्री के प्रोडक्ट के लिए आए हो या फ्रीडम के लिए आए हो? फ्रीडम देता है डायमंड क्लब आपको, उसके बाद तो फ्री है, रॉयल्टी के बाद तो सब कुछ फ्री है।
इनकम फ्री है, प्रोडक्ट फ्री, तो इस पे ध्यान देना आपको। और नेक्स्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, इस बिजनेस में आपकी बड़ी सफलता के लिए अपने मेंटर, अपनी अपलाइन को सरेंडर हो जाइए। ये सब समझना है, सरेंडर, सवाल जवाब नहीं, सरेंडर। जो बोला वो कर देना है बस। आपसे पहले वो ज्वाइन हुए हैं, आपसे ज्यादा चैलेंजेस उन्होंने लिए हैं, आपसे ज्यादा उन्होंने सीखा है। बस ये समझ लो कि अपलाइन आपका सबसे अच्छा मित्र है, सबसे बड़ा हितैषी आपका अपलाइन ही है। तो दोस्तों, यदि इन 8 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आप आरसीएम में स्टार रूबी बनेंगे। और इन्हीं 8 पॉइंट को हमारी मास्टरमाइंड टीम फॉलो करती है। हमने इसी से सीखा है। हमारी टीम में जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं इसी से सीख रहे हैं। और लास्ट में कुछ बातें मैं करना चाहता हूं, स्लाइड हटा दें सही। अब मैं बात करूंगा विजन की। दोस्तों, जिस कंपनी से आप जुड़े हो, सिल्वर जुबली बनाने जा रही है हिंदुस्तान में। आप ध्यान से गूगल पे डाल के देख लो, 25 साल पूरा करने वाली बहुत कम कंपनियां मिलेंगी आपको। और आरसीएम हर साल ग्रोथ के साथ 25 साल पूरा करके अब कहां से कहां पहुंच सकती है अगले 5 साल में। आप जरा सोचो, एक पीयूसी, एक प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिपो और एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई कंपनी आज एक विशाल कंपनी बन गई है आरसीएम वर्ल्ड के नाम से। आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। जरा सोच के देखिए, आप उसके पार्टनर हो। अगले 5 साल में क्या हो सकता है। पूरी ताकत लगाई है। 20 दिसंबर को नॉर्थ इंडिया की एनिवर्सरी है, 20 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रोग्राम होने वाला है। 1 लाख लोग आने वाले हैं, बता रहा हूं मैं आपको, खुले में होगा। अपनी अभी से ताकत लगा दीजिए। इस महीने में कोई रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन गया, समझ लो वो एक हीरो की तरह उसे ले जाया जाएगा। हीरो, हीरो बनता है ना, उस तरह से उसे स्टेज पे ले जाया जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, खुश रहिए। दुखी होके काम नहीं करना, खुश रहना है। शेड्यूल बनाए, शेड्यूल, और जो अपलाइन बोले वो करते रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें वही जीतते हैं जो लगातार काम करते हैं, विश्वास करते हैं, टीम का साथ देते हैं, बड़े विजन के साथ काम करते हैं। वो इस बिजनेस में विजेता बनते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे साथियों को मैं देख पा रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको इतनी अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, बड़ा काम समय लेता है। जगमोहन जी हैं, कितनी बड़ी उम्र है, देखो उनको क्या जरूरत है। एक पेंशनर व्यक्ति हैं, अच्छा सेटअप है। मैं उनकी वहां गया हूं, 3-4 लाख की पर मंथ की इनकम है जिम में, अच्छा सब कुछ है। लेकिन क्यों आरसीएम कर रहे हैं? उनको पता है कि ये आरसीएम उन्हें कहां तक ले जा सकता है, आने वाली पीढ़ी को कितना सुरक्षित कर सकता है। इस एज में भी वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जानता हूं सर मैं। इसलिए कूद जाइए इसमें, मेहनत कीजिए, और जो आपकी अपलाइन बोलती है वो कर लीजिए। अभी मास्टरमाइंड टीम श्रीनगर गए थे हम, जम्मू कश्मीर में। वहां बहुत सारी बातें हुई हैं और नरेश जी के साथ प्लानिंग हुई है कि इस साल में कुछ बड़ा करना है। और यदि आप मेरे को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो ना कि सर आप आपको गुरु मानते हैं, तो मुझे एक ही है कि आप अपनी टीम में से बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं, उनको अगले 2 महीने में डायमंड क्लब पे लेके आए। यदि 125 लोग मेरे सामने बैठे हैं, 2 महीने में एक व्यक्ति को तैयार करना है देवीलाल डायमंड क्लब के लिए। जयराज, एक व्यक्ति को आपने डायमंड क्लब बी लैग में तैयार करना है। हर व्यक्ति एक व्यक्ति को डायमंड क्लब बनाएगा। कुछ भी हो जाए,
उसको नॉलेज देनी है प्रोडक्ट की, उसको मीटिंग में लाना है, उसको सारी चीज सिखानी है और उसका डायमंड क्लब कराना है। यदि आपने कर दिया तो 250 लोग डायमंड क्लब हो जाएंगे सर। जरा देखो क्या कमाल होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली मीटिंग होगी योगेश गर्ग जी, जब अगली मीटिंग होगी तो यहाँ पे 250 लोग होंगे, 125 लोग नहीं होंगे, 250 होंगे, क्योंकि सर ने 300 लोगों का वो ले रखा है। और संतोष गिरी जी को मैं बोलूंगा कि इस साल में टेक्निकल जाना है, इस महीने थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, पिछले महीने जो भी चैलेंज रहे हम आपकी मदद करेंगे। मैं कोई टाइम दूंगा अगले महीने आपको प्रयागराज का उस साइड में आने के लिए, प्रतापगढ़ का। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ट्रॉफी देने आऊं। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको टेक्निकल की ट्रॉफी देने आऊं वहां पे, तब मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप पूरी मेहनत कीजिए अगले 2-3 महीने। और बहुत अच्छा लगा आप सभी से, जो बहनें दिन रात काम कर रही हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहनों, जो आप ये मेहनत कर रही है ना, ये कभी बेकार नहीं जाएगी। आपके बच्चे आपको याद करेंगे। हमारी बहन सुमन बैठी है हमारे सामने अभी, रौनक बहन जी हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो अपना काम के साथ आरसीएम को कर रही हैं। अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि आप जब इनकम पे जाएंगे तो बच्चों को गर्व होगा आप पर। बहुत अच्छा लगा। देवीलाल जी बहुत मेहनत करते हैं, गुड़गांव एरिया में बहुत काम कर रहे हैं इधर। राजेंद्र जी लगातार लगे हुए हैं, कंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, रिजल्ट जरूर आएंगे। शशि शर्मा बहन जी बिल्कुल हर दिन मीटिंग में आती हैं, तो अच्छा काम होगा। बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। नरेश जी, मेरी अगली मीटिंग भी है 8 बजे, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई कि एक शानदार टीम से आपने मुझे मिलाया। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।